नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोनिका जोशी है। आज हम इस वीडियो में खोए हुए बच्चों की ऑनलाइन रिपोर्ट किस प्रकार दर्ज की जाती है उस पर बात करेंगे। बच्चों के बारे में सोचते ही हमारे मन में हंसता खिलखिलाता चेहरा, उनकी शैतानियाँ, मासूमियत और ढेर सारा अपनापन आता है। शिक्षित, संस्कारी, स्वस्थ और चरित्रवान बच्चे न केवल घर के आंगन को महकाते हैं, अपितु समाज का और संपूर्ण राष्ट्र का भी विकास करते हैं। परंतु यदि हम NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो की 3 जून 2019 की नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो एक भयावह एवं दुखकारक सत्य सामने आता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, टॉप 10 स्टेट्स यानी कि 10 वह राज्य दर्शाए गए हैं जहां पर बच्चों के खोने का आंकड़ा सर्वाधिक है। इसमें हम चित्र में देख सकते हैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा 2016 में करीब 8000 बच्चे मध्य प्रदेश से खो गए थे। 2017 में यह आंकड़ा 10,000 हो गया। 18 में यह आंकड़ा 10,000 के करीब था। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो यह आंकड़ा इन तीनों सालों में 7 से 8,000 के करीब रहा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 2016 में बच्चों के खोने का आंकड़ा करीब 1800 था। 2017-18 में यह आंकड़ा 2000 के आसपास हो गया। पूरे देश में 2016 में 63,000 से ज्यादा बच्चे खो गए। 2018 में यह आंकड़ा 67,000 को पार कर गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में से एक खोया पाया पोर्टल जून 2015 में जारी किया गया, जिसमें हम सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए खोए हुए बच्चों की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। इसी पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खोया पाया पोर्टल किस प्रकार कार्य करता है। चर्चा का विषय लापता बच्चों की सर्वप्रथम परिभाषा समझेंगे। खोए हुए बच्चों की रिपोर्ट कौन और कहां दर्ज कर सकते हैं और khoyapaya.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाने की प्रक्रिया क्या है। लापता बच्चों की परिभाषा: हर वह बच्चा लापता होता है जो कहीं चला गया हो या परिवार से बिछड़ गया हो। अगर कोई बच्चा खो गया है और वह प्राप्त किया जाता है, उसको खोजा जाता है, तो वह बच्चा लापता बच्चों की श्रेणी में ही आता है। जो बच्चे घर से भाग जाते हैं वह बच्चे भी लापता बच्चों की श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। अगर कोई बच्चा किडनैप हो गया है, अपहृत हो गया है, या कोई बच्चा कहीं खो गया है, या बच्चा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया है, जिसको हम बाल तस्करी कहते हैं, तो वह भी लापता की श्रेणी में आता है। और अगर कोई देश में कोई डिजास्टर हो गया है, कोई भयंकर आपदा आ गई है, उस कारण बच्चे खो गए हैं, तो वह बच्चे भी लापता की कैटेगरी में आते हैं। उनको हम मिसिंग में ही इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं रिपोर्ट कौन दर्ज करावे। माता पिता रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं खोया पाया पोर्टल पर जाकर के। कोई कानूनी संरक्षक हो, जिसको हम लीगल गार्जियन कहते हैं, कोई रिश्तेदार, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन 1098, कोई भी NGO, पुलिस स्वयं या कोई भी सरकारी कर्मचारी खोए हुए बच्चे की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो बालक की सुरक्षा से संबंधित हो वह भी शिकायत दर्ज कर सकता है, या कोई भी नागरिक जिसको लापता बच्चे की जानकारी प्राप्त हो, जिसकी नजर में आए कि कोई बच्चा मिला है और वह लापता हो गया है, वह भी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट कहाँ दर्ज करें। पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाएं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे चाइल्ड लाइन पर अगर कोई ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है, चाहे khoyapaya.gov.in पर रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करता है, दोनों ही परिस्थिति में FIR दर्ज करवाना मैंडेटरी है। जो भी बच्चे से संबंधित गार्जियन है, माता पिता हैं, वह पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर फोन करके भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। चाइल्ड लाइन को भी फोन किया जा सकता है। khoyapaya.gov.in पर भी लॉगिन किया जा सकता है। अब ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे दर्ज करें। khoyapaya.gov.in पोर्टल पर डायरेक्टली जाकर के वहां पर हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल, इस पर अगर हम जाएंगे तो सिटीजन कॉर्नर में जाके हमको khoyapaya.gov.in पोर्टल ही मिलेगा। वहां पर भी हम बच्चे की फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खोया पाया पोर्टल किस प्रकार कार्य करता है। सर्वप्रथम khoyapaya.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। यह जो पेज हमें दिखाई दे रहा है,
इसमें 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लॉगिन रजिस्टर, माई चाइल्ड इज मिसिंग, आई हैव साइटेड अ चाइल्ड, सर्च अ मिसिंग चाइल्ड। इसका मतलब सर्वप्रथम हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमको किसी भी केस में अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है, अगर कोई बच्चा खो गया है तो रिपोर्ट यहाँ दर्ज होएगी माई चाइल्ड इज मिसिंग में। अगर हमको कोई खोया हुआ बच्चा दिखाई देता है तो आई हैव साइटेड अ चाइल्ड में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और अगर हमको इस डेटाबेस में से किसी बच्चे को खोजना है तो सर्च अ मिसिंग चाइल्ड में दर्ज करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ देख सकते हैं ये लॉक का निशान बना हुआ है। इस लॉक को खोलने के लिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर आइए क्लिक करते हैं। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो उससे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन हेडिंग के आगे स्टार दिया गया है वह मैंडेटरी कॉलम है, मैं उनको भर देती हूँ। मोबाइल नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। तत्पश्चात फोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी, एड्रेस मांगा है। एड्रेस मैंडेटरी है इसलिए एड्रेस को भर दिया जाता है। स्टेट, पिन कोड, इसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल है। फोटो आईडी प्रूफ मांगा है। तत्पश्चात डू यू वांट टू बी कॉन्टेक्टेड, येस और नो। मैं यहाँ पर नो कर देती हूँ क्योंकि मैं यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी कोड मांग रहे हैं, कैप्चा मांगा जा रहा है, वो डाल देते हैं। फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड आईडी प्रूफ, अदरवाइज द अकाउंट विल बी लॉग्ड आफ्टर 5 सक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट। द यूजर इज एडवाइज्ड टू अपलोड वैलिड आईडी प्रूफ। क्योंकि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं आईडी प्रूफ नहीं डाल रही हूँ। अन्यथा अगर हम कोई भी गुमशुदा बच्चों की अगर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं तो आईडी प्रूफ डालना मैंडेटरी है। तो अब सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, ओटीपी की प्रविष्टि कर देते हैं। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम जब पुनः लॉगिन करेंगे तब हमारे सामने यह मैसेज आएगा, इम्पोर्टेंट अलर्ट फॉर असिस्टेंस, यू मे कॉन्टेक्ट पुलिस एट 100 और चाइल्ड लाइन 1098। अब यहाँ पर वेलकम के आगे मेरा नाम आ गया है जिस नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर लॉग्ड इन नाउ। जो पहले जो ताला लगा हुआ था, जहाँ पर लॉक लगा हुआ था, अब वह लॉक खुल चुका है। अब हम माई चाइल्ड इज मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं माई चाइल्ड इज मिसिंग। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं मैसेज आता है कॉशन, Section 19 of POCSO Act 2012 provides that any person who has information or knowledge regarding victim or suspected victim of child sexual abuse shall report the matter to the local police। अगर किसी बच्चे के प्रति यौन दुराचार हो रहा है और किसी को अगर नॉलेज है तो वह उसकी पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के। अब जहाँ पर हमको बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है वह कॉलम खुल गया है। वहाँ पर बेसिक डिटेल्स है, बच्चे की जानकारी मांगी है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, डेट ऑफ मिसिंग, चाइल्ड बर्थ की डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डिस्क्रिप्शन कि वह कैसे खो गया था, कहीं वो मेंटली इल है तो उसके बारे में जानकारी, उसका जेंडर क्या है, उसकी हाइट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसका जो कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है उसका बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्या है, कहीं वह डिफरेंटली एबल्ड तो नहीं है फिजिकली या मेंटली, अगर उसके बारे में है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर देनी है। तत्पश्चात हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे फेशियल एट्रीब्यूट्स पर। उसके बाल कैसे हैं, उसकी आईज कैसी हैं, ईयर कैसे हैं, लिप्स कैसे हैं, फ्रंट आगे के दांत कैसे हैं, चश्मा लगाता है या नहीं, उसके बालों का रंग कैसा है, आई कलर कैसा है, उसके कानों का रंग कैसा है, कान का साइज क्या है, उसके लिप्स का कलर कैसा है, और वह जो चश्मा लगाता है वह किस रंग का है अगर वो लगाता है तो। इसके बाद हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर बात करेंगे। कॉम्प्लेक्शन कैसा है, नेक टाइप, टॉप वेयर कैसे कपड़े पहन रखे हैं, बॉटम वेयर कैसा है, उसके पाँव में चप्पल है, जूते हैं क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर बच्चे के शरीर पर कोई पहचान का निशान हो तो वह भी हम यहाँ लिख सकते हैं। उसका कद काठी कैसी है, पतला है, मोटा है, एवरेज शरीर का है, उसने जो टॉप पहन रखा है उसका रंग क्या है, जो पैंट या स्कर्ट या कुछ पहन रखा है उसका रंग क्या है, उसके पाँव में अगर चप्पल, जूते जो भी उसने पहन रखे हैं, सैंडल्स, उनका रंग क्या है वो बताना है। तत्पश्चात फैमिली डिटेल्स, उसके फादर के बारे में पूरी डिटेल आएगी, चाइल्ड की डिटेल कि उसकी प्राइमरी भाषा क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बच्चा कौन सी भाषा में बात करता है, वह बताना बहुत आवश्यक है।
तत्पश्चात अगर बच्चे का आधार नंबर हो तो वह डाल दीजिए। माता की पूरी डिटेल मांगी गई है, उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, और बच्चा अगर मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा भी जानता है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तत्पश्चात लोकेशन डिटेल्स, बच्चा किस राज्य का रहने वाला है, उसका एड्रेस क्या है, उस किस जिले का है, पिन कोड क्या है, ये सारी डिटेल हम यहाँ भर देंगे। अपलोड मीडिया, यहाँ पर बच्चे की फोटोज, अगर बच्चे से संबंधित कोई वीडियो हमारे पास है तो वह भी हम दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर FIR डिटेल मैं मेरे वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि खोया पाया पोर्टल पर अगर हम मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं या हम चाइल्ड लाइन 1098 पर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में FIR रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। ये जो पोर्टल है ये पुलिस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस पोर्टल पर हम अगर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो बच्चों की मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेटा बहुत आसानी से एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इससे बच्चे के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर FIR डिटेल दर्ज कर देंगे हम। इसके बाद कन्फर्मेशन पर जाने के बाद बच्चे की बेसिक डिटेल भरने के बाद हम आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देंगे। तत्पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ गया है मिसिंग चाइल्ड डिटेल पिक्चर्स, क्योंकि मैंने कोई फोटो नहीं डाली है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है नो फोटो। चाइल्ड ID आ गया है। तत्पश्चात उनकी जो बेसिक डिटेल थी मैंने डाली है। आज की डेटा एंट्री आ गई है। वीडियोस के बारे में लिखा हुआ है नो वीडियो। फाइंड सिमिलर चाइल्ड, अगर हम इस वीडियो यहाँ इस कॉलम पर क्लिक करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमने डाले हैं उसके हिसाब से अगर कोई सिमिलर चाइल्ड इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम अपने बच्चे को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ क्विक सर्च में जाएंगे, चाइल्ड का नाम डालना है, जेंडर डालना है, एज इन ईयर डालनी है, FIR डिटेल डालनी है और सर्च करना है। अगर हमारा बच्चा खो गया है उस कंडीशन में मिसिंग सर्च पर क्लिक करेंगे। अगर हमने किसी खोए हुए बच्चे को देखा है तो हम वहां से शुरुआत में आई हैव फाउंड द साइटेड चाइल्ड पर क्लिक करके करेंगे और साइटिंग पर बच्चे को सर्च कर सकते। तत्पश्चात विंडो खुलती है, आई एम सर्चिंग फॉर अ चाइल्ड। हमने जो एट्रीब्यूट्स डाले उसके बाद सिमिलर जो बच्चे हैं उनकी डिटेल्स आ गई है। इनमें से अगर कोई हमारा बच्चा है तो हम बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये साइटिंग चाइल्ड है जिसको किसी ने देखा है, जो खो चुके हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं उनका घर कहाँ है, उनके माता पिता कहाँ हैं। अगर इनमें से कहीं आपका बच्चा है तो आप आसानी से खोज सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।